नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज सुनेंगे दशा माता की कथा। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, रानी, दशा का डोरा ले लो। इस डोरे की पूजा करके गले में बांध लेना, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने डोरा ले लिया और पूजा करके विधि पूर्वक गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा नल ने रानी के गले में डोरा बंधा हुआ देखा, तो राजा ने पूछा, सोने के गहनों के साथ आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी के कुछ कहने से पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरे को उठाया और पानी में घोलकर पी गई और राजा से बोली, यह दशा माता का डोरा था। आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहा था, तब उसने सपने में एक बूढ़ी महिला को महल में आते हुए देखा और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। राजा ने सुबह होते ही सारा सपना रानी दमयंती को सुनाया। रानी बोली, राजा जी, आपने अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है। महाराज, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। राजा रानी ने अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और अपने बेटों को राजा भील के महल में छोड़ दिया और अपना मन लगाने के लिए अपना एक पोता साथ ले लिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चल दिए। चलते चलते रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। दूतों ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूत बोले, फटे हाल पैदल आ रहे हैं। सेठ बोला, बाहर के कमरे में ठहराओ। हवेली में सेठानी और बहुएं सोचेंगी कि मेरा मित्र कैसा है। राजा नल और रानी दमयंती को कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का नौलखा हार टंगा था। रानी ने देखा, खूंटी हार को निगल रही थी। रानी ने राजा से कहा, यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का नाम लगेगा। और फिर वो रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। आगे चलने पर राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आया है। बहन ने पूछा, कैसा आया है? तो खबर देने वाले बोले, फटे हाल पैदल आ रहा है। बहन बोली, उन्हें बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास देवरानी कहेंगी, कैसा भाई है मेरा। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ले आई। राजा नल के हाथ में लेते ही वह चावल मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती ने गड्ढा खोदकर उन्हें डाल दिया और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने वहां तीतर मारकर रानी को दिए और कहा, रानी, मैं पोते के साथ नदी में नहाकर आता हूँ, आप तब तक तीतर पकाइए। राजा पोते के साथ नदी चला गया। जब राजा वापस आया तो रानी ने कहा, पके हुए तीतर भी हांडी में से उड़ गए।
राजा बोला, रानी, मेरे से पोता भी बह गया। दोनों विलाप करके वहां से आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक गांव में एक सूना बाग दिखा। दोनों रात को वहीं सो गए। सुबह बाग की मालकिन आई तो उसने देखा कि सूखे बंजर बाग में नई कोपली फूट रही थी। वह बोली, तुम दोनों कौन हो? वे बोले, हम तो समय के मारे हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालिन बोली, यहीं रहो और मेरे बाग की देखभाल करो। अब वो दोनों उसी बाग में रहने लगे। दिन बीतने लगे। ऐसे ही होली का दिन आया। राजा जैसे ही कुएं से पानी भरता तो पानी में बार बार कुछ आता। राजा उसे वापस कुएं में फेंक देता। रानी बोली, राजा, बार बार क्या आता है जो आप वापस फेंक देते हैं? राजा बोला, रानी, पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ ना जाने कहां से बार बार आ जाती है। रानी बोली, राजा, इस बार पानी में कुकड़ी और गांठ आए तो मुझे दे देना। राजा बोला, दमयंती, पहले ही तुम्हारे कामण कुमण से आज हमारी ये दशा हो गई। अब तुम फिर से वही करना चाहती हो? राजा के पास फिर से पानी में वो दोनों चीजें आई। इस बार राजा ने हल्दी की गांठ और सूत की कुकड़ी रानी को दे दी। रानी ने होलिका दहन के वक्त होली को जल दिखाकर अगले दिन सुबह दशा माता का व्रत किया और डोरा लिया। कुछ दिनों बाद राजा रानी से बोला, रानी, इस नगर के राजा के यहाँ स्वयंवर है, मेरे कपड़े धो देना, मैं वहाँ जाऊंगा। रानी बोली, आप इस दशा में वहाँ जाएंगे? राजा बोला, रानी, दशा ही तो खराब आई है, दिल तो मेरा राजा का ही है। राजा स्वयंवर में जा पहुंचा। स्वयंवर में राजकुमारी ने सारे राजा और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को हार पहना दिया। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर राजकुमारी को अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को ही हार पहनाया। नगर का राजा बोला, ऐसे ही तो मैं इस माली से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। फिर एक प्रतियोगिता रखवाई गई। सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे। जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उससे राजकुमारी की शादी की जाएगी। सभी तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा तो घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। उन्होंने घोड़े को एक थपकी मारी और बोले, अगर मैं असल राजपूत हूँ तो धारदार तो तलवार हो जाए और शायर ये घोड़ा हो जाए। तुरंत ही तलवार पैनी हो गई और घोड़ा शायर हो गया। कुछ समय बाद सभी अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुँचे। किसी के भी शिकार से राजा संतुष्ट नहीं हुए। फिर पूछा, वह माली कहाँ है, उसे ढूंढ कर लाओ। सिपाही जंगल पहुँचे तो उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे वो सो रहा था। सिपाहियों ने उसे जगाया और शिकार का पूछा तो राजा नल ने कहा, पेड़ पर टंगा है, जाओ ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा बहुत खुश हुए और बोले, ये है असल राजपूत का शिकार। राजकुमारी को माली से ब्याह दिया गया। वह दोनों वहां से चल दिए और बाग में आ गए। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया।
दोनों रानियां एक दिन बैठी हुई थी तो रानी दमयंती बोली, छोटी रानी, आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है। छोटी रानी बोली, दीदी, अपने नगर भी है? तो रानी दमयंती बोली, अपन नरवल कोट राज्य के राजा हैं, अपने ऊपर भीखा पड़ा था तो आज अपन इस दशा में आ गए। छोटी रानी ने सारी बात जाकर अपने पिताजी को बताई। नगर के राजा ने राजा नल से क्षमा मांगते हुए हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात देकर उनके नगर की ओर उन्हें रवाना किया। चलते चलते आगे नदी आई। आगे आगे तीतर सुभान तेरी कुदरत करते हुए उड़ने लगे। नदी के किनारे एक धोबन के पास उन्हें अपना पोता भी मिल गया। धोबन बोली, मुझे तो ये नदी किनारे मिला था। धोबन को बहुत से हीरे जवाहरात देकर अपने पोते को लेकर वो लोग वहां से आगे बढ़े। रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले बोले, हाथी, घोड़े, लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन बोली, मेरे महल ले आओ। रानी दमयंती बोली, नहीं, हम तो वहीं पीपल के नीचे रुकेंगे। बहन कई तरह के पकवान बनाकर ले आई। तब रानी दमयंती ने जो चावल मूंग गाड़े थे वो निकाले। वो सब हीरे मोती बन गए। उन्होंने अपनी ननद को देते हुए कहा, बाई जी, आपकी अमानत, ये हम यहीं छोड़ गए थे। बहन को भी खूब हीरे जवाहरात देकर वो आगे चले। आगे राजा के दोस्त सेठ का नगर आया। सेठ तक खबर पहुंचाई गई, सेठ जी, आपका दोस्त आ रहा है। सेठ ने पूछा, कैसा आ रहा है? खबर देने वाले बोले, हाथी, घोड़े, लाव लश्कर के साथ आ रहा है। सेठ जी बोले, लाओ, मेरी हवेली में ले आओ। राजा नल बोले, हम हवेली में नहीं, बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। सेठ जी ने उनके लिए हलवा और पकवान बनवाए। रानी दमयंती ने खूंटी के पास हलवा रख दिया। खूंटी ने हलवा निगल लिया और सेठानी का नौलखा हार उगल दिया। राजा ने अपने मित्र सेठ से कहा, मित्र, हमारी दशा खराब आई थी, इसलिए खूंटी भी हार निगल गई और हम पर चोरी का नाम लगा। इसके बाद राजा नल वहां से आगे बढ़े और फिर भील राजा के पास पहुंचे और वहां से अपने पुत्रों को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। जैसे ही नगर के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर देखकर सोचा, हमारे राजा तो यहाँ नहीं है, लगता है किसी और राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया है। तब नगर में सूचना पहुंचाई गई, आपके राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं। तब सभी ने उनका स्वागत किया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट फिर से हो गया। हे दशा माता, पहले जैसे राजा नल पर कोप किया वैसे किसी पर मत करना, और बाद में जैसे उनकी दशा सुधारी वैसे सभी की सुधारना। तो ये थी दशा माता की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।